मुझे स्वाभिमान समन्वय समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे स्वाभिमान समिति की तरफ से इस आंदोलन को समर्थन देता हूं और आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते पार्टी की तरफ से भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से इस आंदोलन को पूरा समर्थन देते हैं। निर्णायक लड़ाई तक तुम्हारे साथ रहेंगे। भाजपा की तरह हमारी पत्नी करने में कोई अंतर नहीं है। पहले भी इस प्राधिकरण पर तालाबंदी की थी जब हमारे सुप्रीम खलीफा जी, सोलह प्रधान जी, डॉक्टर रुपेश तमाम किसान साथी जेल में थे। टीकम भाई, फजली भाई सब यहाँ कहा है 2 घंटे के अंदर भाइयों को जेल से रिहा कराया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है भाई जी, नोएडा के किसान भाइयों से कहना जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां आजाद समाज पार्टी अपना खून बहा देगी, लेकिन आपको लुटने फिरने नहीं देगी। मैं 2 लाइन कहकर अपनी बात शुरू करता हूं कि यश होगा सुख चाह की परवाह नहीं जीवन रहे, बस मन में इच्छा है मेरे किसान भाइयों का तमन्ना रहे, मेरे किसान भाइयों का तमन्ना रहे। ये देश कृषि प्रधान देश है। 70% यहाँ पर किसान है जो गांवों में रहते हैं। सारी सरकारों के एजेंडे में किसान होते हैं, सारी पार्टियों के एजेंडे में किसान होते हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं 10 है। खलीफा जी 1991 से 2001 तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर सुजीत मिश्रा जी ने सर्वे किया था किसानों के ऊपर। 10 सालों में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसानों ने की थी 1,54,647, यानी एक साल में 15,500 किसान देश के अंदर अपनी समस्याओं को लेकर आत्महत्या करते हैं। सरकारें कहती है किसानों की लागत दुगनी देने की, लेकिन किसान जो उसकी लागत मूल्य वो भी नहीं मिल जाता। अरे यदि किसान सड़कों पर बैठा है तो सरकार की सबसे बड़ी नाकामी सिद्ध होती है, और यदि किसान की आंखों में आंसू है तो समझे हिटलरशाही, तानाशाही, सरकार की कुर्सी खतरे में है। ये वो किसान है यदि ये कोरोना के समय में खेतों में काम नहीं करता तो ये देश भूखा मर जाता, भूखा। ये बिल्डर, ये उद्योगपति घरों में छुप गए थे, लेकिन किसान ने अपना अनुदान नहीं छोड़ा। यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, ग्रेटर नोएडा के दौरे में रहते आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी भारत के राष्ट्रपति की तरह गौतम बुद्ध नगर के किसानों की तरफ देखना नहीं चाहते, न उनकी आवाज सुनना चाहते हैं। ये किसान विरोधी सरकार है। 700 किसान जब भूमि अधिग्रहण था, जब शहादत दिल्ली की सीमाओं के चारों तरफ उन्होंने शहादत दी थी, तब जाके इन्होंने काले कानून वापस लिए थे। ये जो प्राधिकरण है, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही थी कि ऑथोरिटी नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, यहाँ के प्राधिकरणों से भ्रष्टाचार उनकी आंख और नाक और कान से तरकता है। ये सिद्ध होता है देश की सबसे बड़ी उच्चतम न्यायालय ने ये मान चुकी है कि ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, अड्डे। ये किसानों की जांच करते हैं सुप्रीम प्रधान जी, ये इनको भूमाफिया बताते हैं। बताओ जो अधिकारी इसमें बैठे हैं, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बताओ हाथ मांगे कि जो यहाँ अधिकारी ड्यूटी करते हैं उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अरे ईडी आसानी से विपक्ष का तो एड्रेस ढूंढ लेती है, लेकिन जो 15.5 में 16 में इन अथॉरिटी में अधिकारी बैठे हैं, इनके एड्रेस शायद ईडी को नहीं पता, उनको बताना पड़ेगा। अरे किसान, इस जिले का किसान जिस तरह विनाशी इमारतें खड़ी हुई है, इन्होंने अपने खून पसीने की जमीन आप कर दी। शहर को बसाने में आपने इनको क्या दिया? आपने इनको रोजगार पॉलिसी नहीं दी। यदि हमारे युवा फैक्ट्रियों में जाते हैं तो लोगों के भगाए जाते हैं। यदि हमारे युवा अस्पताल में, हमारे किसान अस्पताल
अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर महंगे इलाज के द्वारा उनकी खाल खींच लेते हैं। यहाँ के स्कूलों में हमारे छात्र जाते हैं तो लोकल कहते हैं एडमिशन नहीं दिया जा सकता। अरे देश की संसद 30 किलोमीटर की दूरी पे आपसे 30 किलोमीटर जहाँ देश के लिए कानून बनते हैं। सबसे बड़ा यदि कानून का उल्लंघन होता है तो गौतम बुद्ध नगर में होता है। गौतम बुद्ध नगर के लोगों, ये सबसे साक्षर जिला है, ये सबसे राजस्व देने वाला जिला है, लेकिन सबसे ज्यादा हक अधिकार यदि छीने जाते हैं तो गौतम बुद्ध नगर के छीने जाते हैं। यहाँ पंचायत चुनाव नहीं है। जो पंचायत एक्ट 1961 का पूरे देश में प्रधान जिला पंचायत बनते हैं। गौतम बुद्ध नगर में ना नगर निगम चुनाव है ना पंचायत चुनाव है। और एक भी किसान को भूमि अधिग्रहण एक्ट के हिसाब से आज तक एक किसान को मुआवजा इस सरकार ने नहीं दिया है। बस तीसरी नंबर आपकी पहले कम कर दो। आप कहो तो मैं अभी कम कर दे रहा हूँ। मैं ये लास्ट में आपकी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, रोज रोज धरने प्रदर्शन देकर बहुत लंबा हो गया। नोएडा प्राधिकरण को बने हुए खलीबाजी 50 साल हो गए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 35 साल हो गए और किसान की आबादी में 10% की मांग ऐसी की ऐसी है। यदि आप बार की लड़ाई के मूड में आए हो तो आपकी बात मानेगी, और यदि केवल ज्ञापन देने आए हो तो इन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बताओ हम उठाएंगे इस बार अपना हक लेके रहेंगे। ये जमीन हमारी है, ये यहाँ पे सीओ के दादाजी की खतौनी में उनका नाम नहीं है जमीन में। ये गौतम बुद्ध नगर के किसानों की जमीन है। प्लॉट हमें देना पड़ेगा और प्लॉट हम लेके रहेंगे, आबादी का निस्तारण कराते रहेंगे। क्योंकि और भी साथियों को बोलना है, मैं तो अपनी पार्टी का समर्थन करता हूँ, अपने किसान भाइयों का समर्थन करता हूँ, और यदि आप इन्हें समय देना चाहते हो तो दे देना। लेकिन जो अगला समय हो अथॉरिटी का बहिष्कार करो, बहिष्कार। यदि हम इसके एजेंडे में नहीं है, यहाँ पे किसान इसके एजेंडे में नहीं है, तो ये प्राधिकरण, ये प्रॉपर्टी डीलर हमारे एजेंडे में नहीं है। हमने एक बार लगाए थे, प्राधिकरण बढ़ाओ, बहिष्कार करो। इतने सारे नौजवान बैठे, इतने महिला बैठे, अरे तक होर्डिंग भी लगा देना जिले में तो सरकार नींद से जाग जाएगी। बढ़ाओ प्राधिकरण और जमीन बचाओ। लास्ट में 2 लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। इन किसान भाइयों के बारे में, इन गौतम बुद्ध नगर के किसान भाइयों को ये देखकर ये मत समझ लेना कि समुद्र में रवानी नहीं है। ये जब उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने उठने की ठानी नहीं है। यहाँ तमाम माताएं बहनें भी बैठी हैं, आप हमेशा आंदोलन में आती हैं, आपको भी शीश बनाकर नमन करता हूँ। यहाँ बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं। ये हमारे स्वाभिमान और हमारे संप्रदाय है। यहाँ से ये लोग कहते हैं इतने नेता होते हुए इन पर समस्याओं का समाधान नहीं कराया जाता, इसलिए भी हमें लड़ाई जीतनी है। और यहाँ के एमपी एमएलए के बारे में तो छोड़ दो, वो तो ठप पे नहीं काम करेगा। जो लड़ाई उनको लड़नी चाहिए वो आप लोग बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे अधिकारियों से वार्ता तो करेंगे हमारे नेता, हम तो है जनता में। भैया निर्णय बता देना जिसकी तालाबंदी करनी हो अथॉरिटी में, उस दिन चंद्रशेखर भाई को भी लेकर आएंगे, पूरी पार्टी लेकर आएंगे, पूरी स्वाभिमान समिति लेकर आएंगे, और आज हमारे सीनियर नेता बैठे अधिकारियों से वार्ता करेंगे। ये क्योंकि इन्होंने बहुत गंभीर लड़ाई लड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। थैंक यू।